नमस्कार, एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज आपकी मुलाकात करा रहा हूँ मोहम्मद हाशिम चेयरमैन बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश। और आज इस मुलाकात की वजह यह है कि आपने संस्था का स्थापना 24 अप्रैल 1975 को किया था। अब स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि स्वर्ण जयंती वर्ष में आप अपनी संस्था की उपलब्धियों को किस ढंग से पेश करेंगे और क्या विचार है इस कार्यक्रम को लेके। इसी साहब, आपका इस चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपकी संस्था लगभग 50 वर्ष हो गया स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो स्वर्ण जयंती वर्ष पे क्या योजनाएं हैं इस संस्था को लेके, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और इस बोर्ड के बारे में। बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो मेडिसिन उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 अप्रैल 1975 को हुई थी। 50 साल में हमने क्या काम किया है, सरकार से क्या सहयोग मिला है, जनता से क्या सहयोग मिला है, उस पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। इसमें एक बिंदु ये भी आता है, हमने 2000 में रजत जयंती वर्ष मनाया था और हमारी इच्छा ये है रजत जयंती वर्ष में जितने लोग सम्मिलित थे उनको फिर से उसको अवसर मिले जो अभी यहाँ साथ है। उनका जो योगदान रहा है बोर्ड साथ, उसको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। हमने इन 50 सालों में क्या किया है उस पर हम फोकस करेंगे और जिन लोगों का जो सहयोग मिला है उनको हम उसके लिए उचित सम्मान भी देंगे। इन 50 वर्षों में खासकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात की जाए, इसकी मान्यता को लेकर के बहुत आंदोलन भी हुए, लेकिन अभी तक इसकी मान्यता भी नहीं मिल पाई। सरकार अभी किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं दे रही है। तो अभी क्या स्थिति है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की? स्थिति यह है, उत्तर प्रदेश में 1982 में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एक्विजिशन रेट लागू हुआ। जितने भी मेडिकल कॉलेज थे होम्योपैथी के, वो सब सरकार ने प्रांतीकरण कर दिया। प्रांतीकरण के साथ ही इलेक्ट्रोपैथी के खिलाफ एक दमन की कार्रवाई शुरू हुई और सरकार ने ये कोशिश की कि उस कानून के तहत इलेक्ट्रोपैथी को बंद कर दिया जाए। 1982 से लेकर के 1992 तक हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया। सुप्रीम कोर्ट ने 92 में ये तय कर दिया कि इलेक्ट्रोपैथी चलती रहेगी, सरकार इस पर विचार करे। सरकार ने विचार किया और विचार करने के बाद दो हिस्से हो गए, एक स्वास्थ्य विभाग, एक रजिस्ट्रेशन विभाग। उन दोनों को अलग अलग निर्देश दिए गए और उसकी सफलता ये हुई कि पहले तो विधि विभाग ने ये कहा कि ये जो कानून 82 का है वो इलेक्ट्रोपैथी पर लागू नहीं होता है। दूसरी बात ये हुई कि समय समय पर सरकार ने भी आदेश जारी किए और 1992 के बाद 2003 में भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत जितनी भी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति थी इलेक्ट्रोपैथी सहित, उनके संचालन का कार्यक्रम उसमें संपादित कर दिया, जिसको इलेक्ट्रोपैथी या गैर मान्यता चिकित्सा पद्धतियों के लिए नियामक बना दिया। और 25 नवंबर 2003 को जो आदेश जारी हुआ उसके तहत इलेक्ट्रोपैथी लगातार उन्नत आगे बढ़ रही है। वो एक नियामक आदेश है सरकार, भारत सरकार का, ये स्थिति उसकी बनी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जुलाई 2012 को उस आदेश को क्रियान्वित कर दिया और 4 जुलाई 2012 को एक आदेश जारी किया जिसमें इलेक्ट्रोपैथी की चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान, विकास के लिए इस पर आदेश दे दिया, जिसके तहत बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोपैथी तो उत्तर प्रदेश चल रही है, पूरे भारत में 25,000 के आदेश से इलेक्ट्रोपैथी चल रही है। ये स्थिति आज की है। क्या संभावना है सरकार इसको पूर्ण मान्यता देगी? अभी क्या स्थिति चल रही है या क्या कोई सरकार के साथ आपका किसी प्रकार का लिखा पढ़ी या आश्वासन उनकी तरफ से आपको मिल रहा है, या यहीं तक स्थिति ये सीमित होकर रह जाएगी? नहीं, सरकार ने 28 फरवरी 2017 को एक कमेटी बनाई
अंतर विभागीय कमेटी, जिसको आईडीसी कहते हैं, निरंतर वो परीक्षण कर रही है मान्यता के लिए। और उस कमेटी ने अपनी 28 फरवरी 2017 से अब तक की जितनी बैठकें हुई हैं उसमें इलेक्ट्रोपैथी को चलते रहने की अनुशंसा की है, लेकिन मान्यता देने के लिए कहा जो मानक निर्धारित किए गए हैं जब तक वो पूरे नहीं होंगे सरकार इसको मान्यता नहीं देगी। लेकिन सरकार के रोकने का कोई विचार इसको नहीं है। ये स्थिति निर्मित हुई है और आज भी वो कमेटी कार्य कर रही है इस संबंध में। ऐसा कौन सा मानक है जो इलेक्ट्रोपैथी के बोर्ड या संस्थाएं पूरी नहीं कर पा रही हैं? मानक सारे पूरे हैं। असल बात यह है कि जो हमने काम किया है 50 साल में और उससे पहले, उनके आंकड़े हमारे पास सुरक्षित और संरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से वो आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात एक ये है कि जो आंकड़े हैं वो देने में लोग कोताही कर रहे हैं। अगर वो आंकड़े दे दे, सरकार आज इसको मान्यता दे दे। तो आप स्वयं चेयरमैन हैं, तो क्या आप तो स्वयं सरकार को अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे हो सकता है तो उपलब्ध करा सकते हैं? सरकार ने कमेटी भारत स्तर की बनाई है, जिसमें भारत के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। हम उत्तर प्रदेश से तमाम आंकड़े रोज देखते रहते हैं, जिसका परिणाम ये है कि 30 फरवरी 2022 को रजिस्ट्रार ने हमारे लिए स्थिति स्पष्ट कर दी है और हमारे कार्य को चलते रहने के लिए आदेश जारी कर दिया है। संस्था की जो सेक्रेटरी है उनको दूर कर दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेले कहीं से काम नहीं चल रहा है। 36 है, उत्तर प्रदेश 35 राज्य हो रहे हैं, क्योंकि मान्यता देनी भारत सरकार को। और दूसरी बात कानूनी व्यवस्था, ये सरकार जो मान्यता देती है भारत सरकार देती है और नियमन जो है उसका निर्देशन जो है वो राज्य सरकारें करती हैं किसी भी कानून का। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिया 4/12 को, जिसके तहत इलेक्ट्रोपैथी पूरे प्रदेश में संचालित हो रही है। अन्य प्रदेशों की क्या स्थिति है? जैसे कहा जाता है राजस्थान में कुछ इसको ज़्यादा बढ़ावा मिला, लेकिन देखने को